सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर खुश और खुशहाल होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चे, हम कर रहे थे सदाचार का ताबीज़ नाम का निबंध, जिसमें हरिशंकर प्रसाद जी ने भ्रष्टाचार के ऊपर लिखा है और कहा है राजा को संदेह हो जाता है कि इस समाज के अंदर भ्रष्टाचार बहुत अधिक फैल गया है। इसके लिए वो अपने मंत्रियों से मंत्रणा करते हैं, लेकिन मंत्री कुछ भी सलाह राजा को सही से नहीं दे पाते हैं और वो कहते हैं कि ऐसे काम की जिम्मेवारी हमारे दरबार में जो विशेषज्ञ लोग रहते हैं राज्य के अंदर, उन विशेषज्ञों को सौंपी जानी चाहिए। विशेषज्ञ लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो राजा को आंखों से दिखाई जा सके। वो आंखों से दिखाने योग्य नहीं, वो स्थूल वस्तु नहीं होती, सूक्ष्म होती हैं। इस प्रकार की बातें बताने के पश्चात फिर जो दरबारी है, एक दरबारी किसी साधु को लेकर आता है जो किसी गुफा के अंदर तपस्या कर रहा होता है, जिसने सदाचार का ताबीज़ बनाया हुआ है और उस ताबीज़ के विषय में राजा को बता चुका है कि इस ताबीज़ को जिसकी भी बाजू के ऊपर बांध दिया जाएगा, वो व्यक्ति की आत्मा यदि भ्रष्टाचार की आवाज़ निकालेगी तो वो ताबीज़ अपने असर से उस भ्रष्टाचार की आवाज़ को बंद कर देगा, उसका गला घोंट देगा और जो ईमान की आवाज़ है, जो ईमानदारी की आवाज़ है, केवल वही बाहर निकलेगी। इस प्रकार से जो निबंध था अपने कथानक के साथ आगे बढ़ रहा था। आगे लिखते हैं परसाई जी। दरबार में हलचल मच गई। जब साधु ने यह बात कही तो दरबार के अंदर हलचल मच गई। कहा कि इन सबरों की आत्मा की पुकार समझकर सदाचार की ओर प्रेरित होता है, यही इस ताबीज़ का गुण है महाराज। ये बात सुनकर दरबार के अंदर हलचल मच जाती है। दरबारी उठ कर ताबीज़ को देखने लगे थे। चमत्कारी साधु भी हैं महात्मन, हम आपके बहुत अमीर हैं। महात्मन, हम आपके बहुत अमीर हैं। हमारा संकट हर लिया है कि हम आपने हमारे संकट को हर लिया है। हम सर्वव्यापी भ्रष्टाचार से बहुत परेशान थे, मगर हमें लाखों नहीं करोड़ों ताबीज़ चाहिए कि हमें थोड़े से ताबीज़ नहीं, हमें बहुत सारे ताबीज़ चाहिए। हम राज्य की ओर से ताबीज़ों का एक कारखाना खोल देते हैं। आप उनके जनरल मैनेजर बन जाएं और अपनी देख रेख में बढ़िया ताबीज़ बनवाएं। तो अब जो दरबारी लोग हैं वो साधु को अपनी राय देते हैं कि हमें बहुत सारे, क्योंकि हमारी प्रजा में करोड़ों लोग हैं और तो करोड़ों लोगों के लिए करोड़ों ताबीज़ की आवश्यकता होगी और इसीलिए हमें ताबीज़ों का क्या करना पड़ेगा, कारखाना खोलना पड़ेगा और आप उस कारखाने के मैनेजर बन जाएं और अपनी देख रेख में जैसी ताबीज़ आप कह रहे थे उसी प्रकार के बढ़िया वाले ताबीज़ आप यहाँ पर बनाएं। राजा को यह सुझाव पसंद आया। साधु को ताबीज़ बनाने का ठेका दे दिया गया। उसी समय 5 करोड़ रुपए कारखाने खोलने की पेशगी मिल गई और 5 करोड़ रुपए दे दिए गए कि इसके ठीक है, इस प्रकार के ताबीज़ बनाने के लिए कारखाना खोल दिया जाए। राज्य के अखबारों में खबरें छपी, सदाचार का ताबीज़ की खोज, ताबीज़ बनाने का कारखाना खुला। इस प्रकार से समाचार पत्र में भी मुख्य समाचारों के रूप में अगले दिन ये न्यूज़ छप गई। लाखों ताबीज़ बन गई। सरकार के हुक्म से हर सरकारी कर्मचारी की भुजा पर एक एक ताबीज़ बंध गया और लाखों ताबीज़ बने और जितने भी सरकारी कर्मचारी थे, हर सरकारी कर्मचारी की बाजू पर इस प्रकार के ताबीज़ बंध गई। भ्रष्टाचार की समस्या का ऐसा सरल हल निकल आने से राजा और दरबारी खुश हुए कि राजा भी खुश हुआ और दरबारी जो लोग थे वो भी खुश हो गए। एक दिन राजा की उत्सुकता जागी। सोचा कि देखें कि यह ताबीज़ कैसे काम करता है। तो राजा के मन में फिर से उत्सुकता जागी और उसने कहा कि देखते हैं यह ताबीज़ किस प्रकार से काम करता है। वह वेश बदल के कार्यालय गई। उस दिन 2 तारीख थी और एक दिन पहले ही तनख्वाह मिली थी। वह एक कर्मचारी के पास गए और कई काम बताकर उसे 5 रुपए का नोट देने लगे। कर्मचारी ने उसे डांट भगा, जाओ यहाँ से, घूस लेना पाप है। कर्मचारी ने मना कर दिया पैसे लेने से। राजा बहुत खुश हुए। ताबीज़ ने कर्मचारी को ईमानदार बना दिया था। कुछ दिन के बाद फिर से वेश बदलकर कर्मचारी के पास गए और उस दिन 21 तारीख थी। महीने 31 तारीख थी। 31 का मतलब 31 होता है बच्चे, 31 तारीख थी महीने का आखिरी दिन। तो इस प्रकार से राजा फिर उसे 5 रुपए का नोट दिखाया और उसे लेकर जेब में रख लिया और फिर उसी व्यक्ति ने उसी 5 रुपए के नोट को पकड़कर अपनी जेब में रख लिया।
राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया। बोले, मैं तुम्हारा राजा हूँ, क्या तुम अपने आज सदाचार का ताबीज बांध कर नहीं आए हो? बांधा है सरकार, यह देखिए। तो उसने कहा कि सरकार, मैंने ताबीज को बांधा हुआ है, ये देखिए। भुजा पर ताबीज को दिखा देते हैं। बांधा है सरकार, यह देखिए। उसने आस्तीन चढ़ाकर ताबीज दिखा दिया। उसने अपनी जो भुजा है उसके ऊपर से वो जो वस्त्र है वो ऊपर उठाकर ताबीज को दिखा दिया। राजा असमंजस में पड़ गया, और फिर ऐसा कैसे हो गया कि इस प्रकार से कैसे हो सकता है कि आपने ताबीज बांधा और फिर भी आप ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने ताबीज पर कान लगाकर सुना। ताबीज में से स्वर निकल रहा था, अरे आज 31 है, आज तो ले लो। तो उसमें से आवाज़ आ रही थी कि आज 31 तारीख है, आज तो ले लो। कहने का भाव यह है बच्चे कि जो भ्रष्टाचार की समस्या थी वो लोगों के दिलों में वो बेसिकली नहीं थी, वो मजबूरी थी। क्यों? क्योंकि 31 तारीख तक जो कर्मचारियों को वेतन मिलता था, वेतन का जो पैसा था वो ख़त्म हो जाता था, और घर चलाने के लिए उन्हें पैसे की आवश्यकता थी। इसीलिए उसके अंदर से आवाज़ आ रही थी कि आज 31 तारीख है, आज इसको तुम ले सकते हो। इस प्रकार से कहने का भाव यह है, इस निबंध का जो मूल सारांश है वो यही निकल कर आता है कि भ्रष्टाचार करने के लिए लोग मजबूर हो जाते हैं जब उनका अपने वेतन से, अपनी मेहनत की कमाई से घर नहीं चलता है, तो ऐसा करना उनकी मजबूरी हो जाता है। ऐसे में वो भ्रष्टाचार को फैलाते हैं। इसीलिए जो बड़े लोग हैं, जो राजा लोग हैं, जो सरकार के बड़े पीएम हैं, सीएम हैं, उनको अपने राज्य के अंदर अगर बढ़िया तरीके से प्रशासन चलाना है तो हर व्यक्ति को, आज जो वर्तमान हालात हैं देश के, जो लोग समय पर कामयाब नहीं हो रहे हैं, जो देश के अंदर बहुत ज़्यादा बेरोजगार घूम रहे हैं, उन सब के कारण ही जो करप्शन है वो बढ़ता है। चाहे आप किसी भी फील्ड में जाएं, किसी भी क्षेत्र को ध्यान से देखेंगे तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। कोई भी जघन्य अपराध अगर समाज के अंदर हो रहा है, चाहे वो चोरी है, चाहे वो डकैती है, चाहे वो लूट खसोट है, चाहे किसी के गहने तोड़ना है या एटीएम लूटना है, इसके पीछे काम क्या है, इसके पीछे कारण क्या है? अगर कारण के पीछे हम जाने का प्रयास करें तो समय पर लोगों को रोजगार ना मिलना है और पैसे का अभाव होना है। यदि पैसा इतना लोगों के पास हो कि वो अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, तो इस प्रकार की जो समस्याएं हो समाज में ना फैलें। तो इस प्रकार से जो परसाई जी का जो ये निबंध है, ये हमें शिक्षा दे रहा है कि समाज का यदि प्रशासनिक ढंग सही प्रकार से चलता रहे, हर व्यक्ति की जो दैनिक इच्छाएं हैं, जो दैनिक आवश्यकताएं हैं, उन दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो, तो समाज के अंदर इतना ज़्यादा जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, भ्रष्टाचार ना फैले। इसीलिए जिस दिन 21 तारीख थी तो उस दिन उसके पास पैसा था, उसको आवश्यकता नहीं थी, और आज 31 तारीख थी, उसके घर का जो राशन पानी था उसकी उसको आवश्यकता थी। इसलिए ताबीज़ के अंदर से ये आवाज़ आ रही थी कि ठीक है, आज तो इसको ले सकता है। इस प्रकार से इसके माध्यम से परसाई जी समाज को एक संदेश देना चाहते हैं, बड़े लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं कि वो अपने प्रशासन के अंदर, अपने राज्य के अंदर बढ़िया तरीके से प्रशासन को स्थापित करें। लोगों की जिसमें इनकम हो, जिनको घर चलाने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो, तो प्रजा है, जो आम जन है, जो साधारण जन है, वो भ्रष्टाचार कर ही नहीं सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और आशा करती हूँ कि आपको ये ज़रूर निबंध समझ में आ गया होगा।